सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गृहस्थ का धर्म है कि वो सदगृहस्थ बन करके अपने परिवार का देखभाल का जिम्मेवारी उठाते हुए अपने सत्य सदाचार का पालन करता हुआ धर्म की रक्षा करे। जब राम जी दंडक वन में थे, शर्मा जी आप तो मानस प्रेमी हैं, तमाम महात्मा पंचवटी पर राम जी से सत्संग करने आते, तो जानकी जी उनकी सेवा के लिए कंदमूल फल बढ़िया तैयार कर देती, अमनिया करके और प्रसाद तैयार कर देती, कुछ रसोई बना लेती। और महात्मा लोग सोचने लगे कि गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं है, राम जी भी सदगृहस्थ हैं और महात्मा के भेष में रहते हैं, तो हम लोग भी गृहस्थी में प्रवेश करें तो क्या हर्ज है। तो गृहस्थी में प्रवेश करने का विचार उन महात्माओं के मन में आने लगा, क्योंकि संग का रंग तो लगता ही है। एक महात्मा बोले कि हम सब इतने साधुओं के लिए इतनी कन्याएं कहां मिलेंगी कि सबका विवाह हो जाए। तो दूसरे महात्मा बोले कि सुनो, राम जी के चरणों में जादू है, शिला को छूते नारी बन जाती है। अब हम लोग तो पर्वत पे रहते हैं, शिलाओं की क्या कमी है, तो बढ़िया शिलाएं तैयार करके रखो, एक दिन राम जी को निमंत्रित करेंगे और सब शिलाओं को स्पर्श कराएंगे, सब नारी बन जाएंगे, सबके विवाह हो जाएंगे, घर बस जाएंगे। और ठीक है, हंसने के लिए बड़ी सुंदर, समझने की बात भी है। महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से बढ़िया शिलाएं उठा उठा के रख ली। अब वो सब शिलाओं को सजाने में लग गए, तब तक यहाँ पंचवटी पर भीड़ कम हो गई महात्माओं की। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, आजकल महात्मा लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार सब दूसरे काम में लगे हुए हैं, तैयारी चल रही है। और राम जी ने सुना तो राम जी ने कहा कि अरे मेरे गृहस्थ को देख करके महात्माओं को क्या हो गया, चलो कोई लीला करते हैं। राम जी ने क्या लीला की, जानकी जी जब हरण हुई तो राम जी बड़ी जोर से रोए, और इतना रोए कि सिर पटक पटक के रोए, पेड़ों से लपट लपट के रोए। महात्माओं ने रोना सुना और महात्माओं ने आपस में चर्चा की, भाई ये कौन रो रहा है। बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों? बोले उनकी पत्नी का हरण हो गया है, कहीं खो गई है, तो इसलिए रो रहे हैं। तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ता है? बोले विवाह के बाद तो रोना ही पड़ता है। और महात्माओं ने कहा, भाई पर हमें विवाह नहीं करना, सब शिलाएं फेंक दी, बोले जिसमें रोना पड़े वो काम नहीं करना है। तो महात्माओं के लिए तो ये ठीक नहीं, पर गृहस्थ के लिए देवी मान करके उनकी सेवा करते हैं। नारद जी को भगवान ने बहुत सुंदर शिक्षा दी और कहा, आपने आकर हम गृहस्थों का घर पावन किया है, हमारे घर में पधार कर आपने कृपा की है। इस प्रकरण का वर्णन श्री सुखदेव जी ने इसलिए भी किया है कि गृहस्थ को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। नित्य संध्या करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, अतिथि सेवा करनी चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण अलग अलग घरों में सब कर रहे हैं, तो वो सब सीखने को मिले। इसलिए सब घरों का वर्णन बड़ा विस्तृत श्रीमद् भागवत में है।